हाँ जी, सभी को राम राम नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज का वीडियो कोई कक्षा नहीं है। आज का वीडियो एक चीज़ के ऊपर लेके आया हूँ, पीटीआई सेकंड पेपर का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, लोगों के बहुत से भाइयों के, बहुत सी बड़ी बहनों, छोटी बहनों के सबके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप पढ़ा कहाँ से रहे हो, आप कौन सी बुक का यूज़ कर रहे हो। तो बुक मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक है मेरे पास, ठीक है ना। ये है शारीरिक शिक्षा कक्षा 12 और ऐसे ही और भी कक्षाएं और भी किताबें पढ़ी है जो कि गवर्नमेंट की है, जिसमें 9th 10th और 11th और 12th की बुक्स हैं जो कि आपको अवेलेबल बुक डिपो पे नहीं होगी, यानी कि आपको कहीं पे भी ये ऑफलाइन नहीं मिलेगी, ऑनलाइन हो सकता है कि मिल जाए, या आपको इसका जो RBSC है उसकी साइट पे इसका PDF मिल सकता है। ये भी मैंने PDF ही निकाल के, और इसका प्रिंट मैंने निकलवाया है। ये पूरी किताब नहीं है, ये पूरी की पूरी प्रिंट निकलवाई हुई किताब है, यानी PDF आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहें तो RBSC की सिलेबस वाले उस कंटेंट में आपको उसके पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात पढ़ाने की थी वो मैंने बता दी। 9th 10th 11th और 12th ये RBSC की बुक्स हैं शारीरिक शिक्षा की, वो जो कि ऑप्शनल होती हैं 11th और 12th में, और कंपलसरी होती हैं 9th और 10th के अंदर, ठीक है। तो ये तो बात पढ़ाने की थी। अब बात है सिलेबस की कि सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कौन से सिलेबस को आप पढ़ा रहे हैं, तो हमें एक बार उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस बोर्ड पे लिखा है, जैसे जैसे थोड़ी बहुत कोशिश की है हमने, ठीक है। पीटीआई सेकंड पेपर सिलेबस सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के लिए यही है अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई नया सिलेबस RBSC ने या ना ही अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक कोई जारी नहीं किया है, ठीक है। तो जो पिछली परीक्षाओं में जो सिलेबस था उसी के आधार पर सिलेबस है। तो पहली जो यूनिट है, तो पहले मैं बता दूं, इसमें टोटल जो यूनिट है वो है 8 यूनिट, यानी कि सेकंड पेपर पूरा का पूरा सिलेबस 8 भागों में बटा हुआ है। इन सभी के अंक भी अलग अलग दिए हुए हैं। तो चलिए पहली यूनिट के बारे में देख लेते हैं। पहली यूनिट है शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, जो कि आपको माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर पूछा जाएगा, ठीक है। यानी इसका स्तर कैसा रहेगा प्रश्नों का, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर रहेगा। शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। अब इसमें सामान्य ज्ञान में क्या होगा, शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य, क्षेत्र, आवश्यकता, महत्व, ये हमने पहला टॉपिक, पहली यूनिट का पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा टॉपिक है शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट में पहला और दूसरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर है शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार, ठीक है ना। यानी अभी जो वर्तमान में हम अपना टॉपिक चल रहा है वो कौन सा टॉपिक है, शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार, जिसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण हमने पढ़ लिया। आयु के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, या पिछली कक्षा में हमने आयु के प्रकार भी पढ़ लिए हैं। अपना जो अगला जो टॉपिक है वो है शरीर के प्रकार, ठीक है। द्वितीयक वायु, ठीक है, जिसको सेकंड विंड बोलते हैं, और ऑक्सीजन कर्ज, जिसको ऑक्सीजन ऋण बोलते हैं, कर्ज वही बात है, क्रिया बोध, ये किस टॉपिक में है, थर्ड टॉपिक में। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक आता है शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, जिसमें अधिगम यानी सीखना, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, प्रवृत्ति, संवेग, प्रेरक व अभिप्रेरणा, ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है। दार्शनिक आधार, शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक आधार, जिसमें आदर्शवाद आएगा, प्रयोजनवाद आएगा, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है शारीरिक दक्षता, जिसमें वार्म अप, कूल डाउन, कैलेस्थेनिक और लयात्मक व्यायाम हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है शरीर की मांसपेशियों को विकसित करने वाले व्यायाम। अगला टॉपिक है शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दक्षता परीक्षण, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। खेल कूद एवं सांस्कृतिक धरोहर, गति विज्ञान, ठीक है, इसमें फर्स्ट यूनिट में ही क्या है, गति विज्ञान, गति के नियम, उत्तोलक, ठीक है ना,
जिसको इंग्लिश में लिवर बोलते हैं, बल गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी सीजी, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोला जाता है। अगला टॉपिक है खेल मालिश, जिसका इतिहास हम पढ़ेंगे, उपागम, प्रभाव और मालिश के प्रकार, कौन कौन सी मालिश खेल में की जाती है। और पहली यूनिट का अंतिम टॉपिक है सामान्य खेल, चोटों की सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली यूनिट। अब इस पहली यूनिट में ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कि कुल अंक अपने को कितने देगी, 60 अंक। यानी कि ये पहली यूनिट जो कि सबसे ज्यादा अंकों की है और सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें सबसे ज्यादा अंक आपको 60 दिए जाएंगे। यानी कुल मिला के इस यूनिट से आपके कुल जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 30। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी आपके टोटल यूनिट, ये जो फर्स्ट यूनिट है वो टोटल 60 अंकों की है। ठीक है, अभी हम वर्तमान में इस टॉपिक पे चल रहे हैं पहली यूनिट में। अगली यूनिट आती है सेकंड यूनिट, जिसमें खेलों एवं वर्तमान मामलों का सामान्य ज्ञान आएगा, खेलों के बारे में और जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, ठीक है, करंट अफेयर्स, खेलों के बारे में आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गई। इसमें खेल कौन कौन से आएंगे, ये सारे खेल आएंगे इसमें, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी और भी जो भी खो खो, सब कुछ इसमें आएगा। आदि का मतलब और भी जो खेल हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में जैसे तीरंदाजी हो गया, तीरंदाजी मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तीरंदाजी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं। अगला है इन सभी खेलों का इतिहास, यानी ये जितने भी खेल हैं जिसमें जो सिलेबस में दिए गए हैं उनका इतिहास, सामान्य नियम, उनके जो नियम हैं वो, खेल मैदानों का मापन, जो जो खेल हैं, जैसे क्रिकेट है तो उसका खेल का मैदान का पूरा मेजरमेंट, कितने गज का क्रीज होता है, उसका बैट की साइज क्या है, बॉल का वजन क्या है, ये सारी चीजें इसमें आएगी। उपकरण हो गए, मूलभूत कौशल हो गए, शब्दावली हो गई, प्रतियोगिता एवं स्थल प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, ये सारी चीजें, जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होती है, ठीक है, ऐसे। अगला है, कहाँ गया, हाँ, स्थल हो गए, स्थल यानी कौन कौन सी जगह हैं, खेल व्यक्तित्व, खेल पर्सनालिटी, पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं, संगठन एवं संघ, और अंत में आता है ओलंपिक, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है सेकंड यूनिट का। ठीक है, ओलंपिक पूरा का पूरा इतिहास आ गया, कौन कौन सा ओलंपिक कब हुआ, कहाँ हुआ और किस ओलंपिक में किसने कौन सा मेडल कब जीता, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। अगली यूनिट आती है, हाँ सॉरी ये भूल गया मैं, ये जो यूनिट है ये है 40 अंकों की, यानी इस यूनिट में आपको 40 अंक दिए जाएंगे, 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उसके अंक आपको 40 दिए जाएंगे, यानी कि 100 अंक आपको पहली और दूसरी यूनिट से प्राप्त होते हैं। अब बाकी के 160 जो अंक हैं वो बाकी की जितनी भी 6 यूनिट हैं उनसे मिलेंगे। अब अगली जो यूनिट है वो है यूनिट थर्ड। इसमें शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं एवं शारीरिक शिक्षा का इतिहास अपने को पढ़ना है। ठीक है, जो कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। अगली यूनिट है यूनिट 4, जिसमें शारीरिक शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान हम पढ़ने वाले हैं, जो कि कितने नंबर की है, 20 नंबर की। अब इसको आप प्रश्नों से आधे कर लेना, यानी एक प्रश्न अगर 2 नंबर का है तो 20 नंबर की कुल यूनिट है तो कितने 10 प्रश्न आपको इसमें से पूछे जाएंगे खेल मनोविज्ञान के। ठीक है, अब यूनिट 5 क्या कह रही है, यूनिट 5 कह रही है शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण एवं संगठन, यानी कि जो जो बीपीएड किया होगा उसने पाठ योजना वगैरह ये सारी चीजें वहां सीखी होंगी। इसमें विधियां क्या है, ठीक है, पर्यवेक्षण कैसे किया जाता है, संगठन क्या है, ये सारी चीजें उसको पता होगी। अगला है यूनिट 6, जिसमें प्रशिक्षण और निर्णयन, प्रशिक्षण कैसे देना है, निर्णयन की क्या क्या गुण होने चाहिए, निर्णयन देने से पहले उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, प्रशिक्षण देने के प्रकार हैं, ठीक है, किस प्रकार आप किसको प्रशिक्षण दे सकते हो। ठीक है, ये कितने नंबर की है, ये सभी 20-20 नंबर की है। तीसरी, चौथी, 5वीं और
छठी, ये सभी कुल अंक कितने मिलेंगे इसमें आपको 20-20 नंबर, यानी तीसरी यूनिट भी 20 नंबर है, चौथी यूनिट भी 20 नंबर है, पांचवी यूनिट भी 20 नंबर है और छठी नंबर भी 20 नंबर है, यानी कि कुल 80 नंबर इन 4 यूनिट से आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगली यूनिट है यूनिट 7, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये है शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी और कार्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि इसमें शरीर के बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हड्डियों से लेके मांसपेशियां, ठीक है, आपके कौन कौन से अंग हैं, लिवर, हार्ट, सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है ना, तो यूनिट 7 ये 40 अंक की है, यानी कुल प्रश्न 20। समझ में आ गया, ये सारे पढ़ने वाले हैं। अब और अंतिम जो है, अंतिम यूनिट है यूनिट 8 और ये है 40 नंबर, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, एक तो मनोरंजन पढ़ना है, शिविर क्या होता है ये सभी जानते होंगे, और योग। बस इन 3 चीजों के आपको 40 नंबर दे रहे हैं। सबसे इजी अगर देखा जाए तो इजी यूनिट कौन सी है, 8वीं यूनिट, जिसको सिर्फ रीड करना है और समझना है। आराम से समझ में आएगा, आराम से रीड करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि लेंथी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। तो ये 8 यूनिट अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इनमें कई चीजें हैं, मनोरंजन में भी, शिविर में भी, योग में, योग के प्रकार, योग कितने प्रकार का है, कौन कौन से योग हैं, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। शरीर रचना विज्ञान के अंदर सारे के सारी हड्डियां, कौन कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती है शरीर में, ठीक है, उनके नाम हो गए, और जितने भी शरीर के अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बीमारियां हो गई उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 7 भी पूरी ढंग से पढ़ेंगे। यूनिट 6, 5, 4 और 3 ये छोटी यूनिट हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड और 7th और 8th, ये 4 यूनिट हैं जो कि थोड़ा समय लेगी। अदरवाइज ये जो 6, 5, 3 और 4 इनमें इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी और पूछना हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ रहा है जिस हिसाब से कमेंट वगैरह आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए जो भी पूछना हो आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।